So good morning, this is your SST class of class 5. So please open your books because in the previous class we started the new chapter transport, chapter number 30. Please open your books to start our today's class. Now today's topic is waterways. Rafts were the first means of water transport. Water transport का सबसे पहला सिस्टम क्या था? rafts. With the passage of time, people began to use boats. धीरे धीरे लोग boats का यूज़ करने लगे. Then came the sailboats. धीरे धीरे sailboats which use the power of the wind to move. जो कि power of wind मतलब हवा की मदद से ही एक जगह से दूसरी जगह चलती थी. With the invention of steam engine का इन्वेंशन हुआ. Water transports also underwent a revolution. Water transport का भी एक बदलाव हुआ. About 200 years ago, ships traveled by steam engine. जैसे ट्रेन 200 साल पहले स्टीम इंजन पे चली थी, उस तरह शिप जो है वो भी स्टीम इंजन पे 200 साल पहले ही यूज़ होना शुरू हो गया था. शिप ड्रिवन बाय स्टीम इंजन स्टार्टेड रिप्लेसिंग सेल बोट्स. उसके बाद सेल बोट्स का यूज़ लोग कम करने लगे और स्टीम इंजन वाले शिप्स का यूज़ ज़्यादा करने लगे, रिप्लेस कर दिए. शिप्स बिकम लार्जर एंड फास्टर. फिर धीरे धीरे शिप को बड़ा किया गया और तेज़ बनाया गया. टुडे मोस्ट शिप्स आर ड्रिवन बाय डीजल इंजन. और अभी क्या है, बहुत सारे शिप्स जो है वो डीजल इंजन से चलते हैं. Most bulky goods such as food grains, minerals, oats and petroleum are transported around the world by ships. बहुत सारे भारी सामान जैसे फूड ग्रेन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, ओट्स हो गए या पेट्रोलियम्स हो गए, ये सारे जो है वो शिप के मदद से ही पूरे विश्व में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जाते हैं. Though ships are not very fast, a single ship can carry as much cargo as dozen of trucks or aircraft. Ships बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है, लेकिन एक ऐसा माध्यम है जो एक कार्गो या एक ट्रक के दर्जन भर चीज़ों को एक बार में ढो सकता है. Today's most ships that carry goods are food grains or petroleum are designed to carry only one type of goods, for example food grains or petroleum. अभी क्या है, अभी के ज़माने में शिप्स को इस तरह से बनाया जाता है कि वो एक तरह के गुड्स को ज़्यादा कैरी कर पाए. जैसे अगर फूड ग्रेन्स हैं तो सिर्फ फूड ग्रेन्स हुए, पेट्रोलियम का सामान है तो सिर्फ पेट्रोलियम से इस पर कैरी किए जाते हैं. उसके बाद है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स रिगार्डिंग शिप्स इज़ दैट दे आर मच चीपर दैन रोड एंड एयर ट्रांसपोर्ट. इसकी और एक और बात खास है कि ये एयर ट्रांसपोर्ट और रोड ट्रांसपोर्ट से सस्ता है, चीपर. Many canals have been dug to shorten the distance from one country to another. बहुत सारे कैनल्स की खुदाई की गई ताकि एक जगह से दूसरी जगह, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने का जो डिस्टेंस है उसको कम किया जा सके. They cut down the travel distance by almost half. ये करीब पूरे डिस्टेंस को आधा कर देते हैं. The Suez Canal links the Mediterranean Sea with the Red Sea. Suez Canal जो है वो कहाँ है, मेडिटेरियन सी को रेड सी से जोड़ता है. Ships from the India traveling to Europe now go through this canal. हमारे इंडिया के शिप्स जो यूरोप जाते हैं वो इसी कैनाल से होके जाते हैं, स्वेज कैनाल से. They no longer have to go around Africa to reach Europe. अभी नहीं अफ्रीका जाने की जरूरत नहीं होती यूरोप जाने के लिए. The Panama Canal links the Pacific Ocean with Atlantic Ocean. पैनामा कैनाल जो है वो पैसिफिक ओशियन को अटलांटिक ओशियन से जोड़ता है. तो शिप्स गोइंग फ्रॉम यूरोप टू ऑस्ट्रेलिया नाउ गो थ्रू द कैनाल. अगर यूरोप से ऑस्ट्रेलिया जाना है तो पैनामा कैनाल से जाते हैं. Earlier they had to go around South America. पहले क्या होता था, उनको साउथ अमेरिका भी जाना पड़ जाता था. The busiest sea route in the world is between Eastern North America and Western Europe. सबसे ज़्यादा busiest sea route जो है वो कौन सा है, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप का. इट इज़ कॉल्ड नॉर्थ अटलांटिक रूट और इसे नॉर्थ अटलांटिक रूट भी कहा जाता है. इंडिया हैज़ ऑल्सो हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन. इंडिया का अपना बहुत ही लंबा कोस्ट लाइन है, समुद्री तट है. मेनी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स सच एज मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, विशाखापट्टनम, कोची, अर्लियर कोचीन एंड मारामागो आर लोकेटेड ऑन दिस कोस्ट लाइन. इस कोस्ट लाइन के पे बहुत सारे ऐसे पोर्ट्स हैं जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, विशाखापट्टनम, कोची जिसको हम लोग अभी कोचीन बोलते हैं, मारमागो. ये सारे कोस्ट लाइन जो हैं वो हमारे इंडिया में ही सिचुएटेड है. अ मेजर पोर्शन ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया एंड इम्पोर्टेड इनटू इंडिया आर ट्रांसपोर्टेड बाय शिप. बहुत सारे ऐसे गुड्स हैं जो इंडिया से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट किए जाते हैं शिप्स के द्वारा ही. विद इन इंडिया सेवरल रिवर्स सच एज द ब्रह्मपुत्र एंड द गंगा आर यूज्ड एज वाटर. बहुत सारे ऐसे रिवर्स हैं जो कि
जिसे ब्रह्मपुत्र और गंगा, इसे भी वाटरवेज के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका रह गया एक वाटर एयरवेज, और एक टॉपिक है प्रॉब्लम्स और इंक्रीजिंग ट्रैफिक। इंक्रीजिंग ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम्स है इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।